नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बीएचयू के कुलपति आवास के बाहर दलित छात्रा का धरने पर बैठे छात्र का रोने का वीडियो वायरल। सामान्य में दूसरे रैंक आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिला। मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में शोध के लिए आवेदन किया था। 7 सीटों में से केवल 4 पर हुआ एडमिशन। 3 सीटें रिक्त। दिल्ली से चंदौली सांसद ने छात्र को दिया 7 सदन में छात्र की व्यवस्था को उठाने का आश्वासन। सपा की बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी ने की मुलाकात। मैंने काशी हिंदू विद्यालय के शोध पत्रांक 2024-25 के लिए मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में 7 सीटों पर आवेदन किया था शोध प्रवेश के लिए, और जिसके तहत मेरे विभाग में सिर्फ 4 सीटें दी गई हैं। 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटें जो है कि 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटों पर दाखिला दिया गया है। 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। 3 सीटें तो आप धरने पर क्यों बैठे? आपको दूसरे रैंक करा लिया। मैं सर आपको, अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा विस्तार से बोल सकता हूँ। मैं ठीक। मेरे विभाग का नाम मालवीय शांति अध्ययन केंद्र है, जिसमें मैंने शोध प्रवेश के लिए आवेदन किया था। मेरे विभाग ने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे। सिर्फ उन 7 सीटों पर सिर्फ 4 लोगों को दाखिले दिए गए हैं। 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। मेरा सामान्य श्रेणी में सर साहब, मेरे सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। मेरा सामान ये देख लीजिए, अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा हो, ये देखिए सामान्य श्रेणी में मेरी रैंक 2 आई हुई है। चूँकि मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। उसके बावजूद भी, सीटें रिक्त होने के बावजूद भी मुझे या योग्य उम्मीदवारों को दाखिला नहीं दिया गया है। जब मैंने विभाग से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जाइए। जब मैं मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी से मिलता हूं, तो वो कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप अपने विभाग में पता करिए। फिर लौट के जब मैं विभाग आता हूं मालवीय शांति अध्ययन केंद्र, तो मुझे कहा जाता है कि मुझे इससे कुछ में जानकारी नहीं, आप डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से मिलिए। सर, जब मैं 5-7 बार विभाग से डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से सर मैं कंट्रोल ऑफ दौड़ लिया। जब थक हार गया तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ। लेकिन एक भैया ने कहा कि पहले अपनी लड़ाई महामना के मूल्य में चलते हुए एक धरना का लड़ाई स्टार्ट कीजिए, आपकी मांग बहुत जायज़ है। तो सर, सबसे पहले मैं अपना आवेदन लेके, मैं अपनी चिट्ठी लेके मैं अपने विभाग गया, मालवीय शांति अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय गया। मैंने कहा सर, मुझे इस रिजल्ट पर आपत्ति है और मैं इस रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाई जाए, और जो रिक्त 3 सीटें हैं विभाग में, उन पर तत्काल दाखिला दिया जाए। 7 में से सिर्फ आपने 4 को एडमिशन दिया है, 4 सीटों पर एडमिशन दिया है, 3 को खाली छोड़ दिया। क्यों खाली छोड़ दिया भाई? तत्काल प्रभाव से उन सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को जो है कि मैंने अपनी चिट्ठी दे दी और उनसे रिसीविंग ले ली। उसके बाद मैं जैसा जाता हूँ मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जाता हूँ। मैंने अपनी बात वहाँ मैंने कह दी। वहाँ बात कहने के बाद ये देखिए, वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में गया, वहाँ मैंने अपनी बात कह दी। वहाँ खैर वो अधिकारी साहब मिले नहीं, कहीं छुट्टी कहीं गए थे, मैंने वहाँ से रिसीविंग ले ली। उसके बाद मैं जाता हूँ डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, वहाँ भी अधिकारी साहब नहीं थे। नहीं, कोई था ही नहीं, तो बात कहाँ सुनेंगे। हाँ, उसके बाद मैंने मुख्य आरक्षण अधिकारी को अपनी चिट्ठी दे दी, सारी बात लिख दी कि मेरे विभाग में 7 सीटें थीं, सिर्फ 4 सीटों पर मैंने शोध के लिए अपने विभाग में आवेदन दिया था। मेरे विभाग ने 7 सीटें मंगाई थी, इस विभाग ने 4 सीटों पर एडमिशन दाखिला दिया है, 3 सीटों रिक्त छोड़ दी गई हैं। मैंने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा है कि मैं कहीं ये नहीं कहता कि मेरा दाखिला कर दिया जाए। मैं ये कहता हूँ जो रिक्त 3 सीटें छोड़ी गई हैं, उन 3 सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का दाखिला दिया जाए और तत्काल प्रभाव से वो सीट भरी जाए। हाँ, चनौली के सांसद साहब वीरेंद्र सिंह साहब से हमारी बात हुई, फोनो कॉल के माध्यम से बात हुई। उन्होंने खुद फ़ोन मिला, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार है उनको। उनका मैं चरण छूता हूँ कि वो इस मुश्किल अवस्था में उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा आप घबराओ मत। मैंने अपनी पूरी बात रख दी कि सर, मेरे विभाग में 7 सीटों पर सिर्फ 4 में एडमिशन दिए गए हैं, 3 सीटों पर एडमिशन नहीं किए गए, 3 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन मेरी रैंक 2 है, फिर भी मुझे दाखिला नहीं दिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा सर कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि दाखिला मुझे दिया जाए, योग्य उम्मीदवारों को दाखिला दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। और संसद भवन में, भारत के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन में आपकी आवाज़ उठाई जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। और उन्होंने कहा आपके लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, आपके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये एक शैक्षणिक धरना प्रदर्शन है, ये अकादमिक धरना प्रदर्शन है। इसमें मैं किसी पार्टी विशेष
या फिर किसी राजनीतिक कारण के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मेरी मांग है, शैक्षणिक मांग है कि जो 3 सीटें हैं उनको भरी जाए और योग्य उम्मीदवारों को दाखिला दिए जाए। बनारस के इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्र जो कल से सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पाया कि जेन्युइन छात्र जिसको पीएचडी एनरोलमेंट के नाम पे दाखिला नहीं मिल रहा है, जो कि ये दलित छात्र है, शेड्यूल कास्ट का उम्मीदवार हकदार है आरक्षण का, उसके तहत भी इसके अलावा इसने जेन्युइन कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी उसमें आवेदन किया था उसमें 2nd रैंक हासिल हुआ था और इसको दाखिला नहीं हुआ, जिसके लिए लगातार 27 घंटों से ये आज बीसी आवास के सामने यहाँ पे धरना दे रहा है। तो इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आज हम लोग इसके बीच बैठे हैं और साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये जो प्रांगण है, महामना काशी की जो बगिया है, वहाँ पे हम लोगों ने हमारे सांसद चंदौली के डॉक्टर बीरेंद्र सिंह जी से के माध्यम से इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात की। जब रोस्टर प्रणाली ये कहता है कि जनरल कैटेगरी अगर ओबीसी कैटेगरी दोनों निर्धारित होती है तो शेड्यूल कास्ट की भी कैटेगरी निर्धारित होनी चाहिए, जो संविधान हित में है और संविधान के नियमों के अनुरूप है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो नियम बनाया था जिसमें हर एक कैटेगरी की अपना एक परसेंटेज ऑफ कोटा है निर्धारित है, उसके तहत यहाँ पे जो पीएचडी एनरोलमेंट होना चाहिए था वो उसको दरकिनार किया गया। पिछले बार भी ये जैसा ये बता रहा है कि इसको दाखिला नहीं दिया गया था, इस बार इसने जब जनरल कैटेगरी में फाइट की उसके बावजूद भी इसको द्वितीय श्रेणी 2nd रैंक आने के बावजूद भी इसको दाखिला नहीं दिया जा रहा है। तब ये आज छात्र अपने हक अधिकार के लिए आज धरने पे बैठा है बीसी आवाज के सामने। ये बताया जा रहा है कि बीसी भी शायद यहाँ पे अभी पदेन नहीं है क्योंकि उनका कार्यकाल जनवरी में खत्म हो गया था। रेक्टर जो यहाँ पे इंचार्ज है उनके द्वारा ये सारा षड्यंत्र जो आरोप लगाया जा रहा है ये बताया जा रहा है। तो आज हम इसके हक में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए उन तमाम छात्रों को तक इसकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये हक अधिकार जो शिक्षा का अधिकार इस महामना की बगिया में हमें मिला है और डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें एक अधिकार दिया है उसका हनन हो रहा है। इसलिए आज हम इसके साथ अपनी आवाज़ में आवाज़ मिला करके इसको उसके हक और मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।